नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मौके पे अपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की रहनुमाई फरमाई। जब भी कोई मौका आता था आप उससे पहले अपने सहाबा को गाइड फरमाया करते थे ताकि उनका वो मौका वो अमल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो जाए। अब चूँकि रमज़ान मुबारक आ रहा है, इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से इरशादात हैं और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो रहमतुल लिल आलमीन ज़ात है, आपने मुसलमानों के लिए हर शुबा में जिस कदर फ़ज़ाइल और तरगीबात इरशाद फरमाई हैं, उनका असल शुक्रिया और कदरदानी तो ये थी कि हम उन पर मार मिटते, मगर हमारी कोताहियाँ जो हैं और दीनी बेरगबतियाँ और इस कदर ज़्यादा हो चुकी हैं कि इन पर अमल तो दरकिनार, हम उनको मुतवज्जे होकर सुनते भी नहीं हैं और फिर ये है कि उनको आगे पहुंचाते भी नहीं हैं। इस हवाले से रमज़ान मुबारक के महीने के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार इरशादात हैं जो कि आपने हमें बताए हैं ताकि रमज़ान में हमारा कोई लम्हा भी ज़ाया ना हो। आपकी बड़ी मशहूर और मारूफ रवायत है जिसमें आपने मिंबर मुबारक पर कदम मुबारक रखे और आमीन कहा फरमाया और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आपने आमीन क्यों फरमाया? तो आपने उसमें तीन चीज़ें बताई। उनमें से एक ये थी कि अगर हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक का महीना पाए और फिर वो अमाल करके वो अपनी मग़फ़िरत ना करा ले, तो मैं ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। अब फ़रिश्तों के सरदार दुआ करें और अम्बिया और सारी मखलूक के सरदार आमीन फरमाएं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर अंदाज से समझाने की कोशिश की और हत्ता कि ये फरमाया कि अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो ये ख्वाहिश करें कि सारा साल ही रमज़ान रहे। और फिर ये भी फरमाया कि रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना और हर महीने 3 रोज़े रखना ये दिल के खोट और वसावस को दूर कर देता है। यानी आप अलैहिस्सलाम का तो ये मामूल था, आप अक्सर रोज़ा रखते थे, लेकिन 3 रोज़े आपका मामूल था। 13, 14 और 15 जो चाँद की तारीख़ होती है अय्याम बीज़ उन्हें कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि सहाबा के यहाँ इस बात की कितनी अहमियत थी कि एक दफ़ा रमज़ान के महीने में अल्लाह के रस्ते के सफ़र के बावजूद और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बार बार अफ्तार की इजाज़त देने के बावजूद जो है ना वो रोज़ा रख रहे थे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी हालत देख के फिर जो है वो मना करना पड़ा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो था ये इस वजह से उन लोगों के अंदर जज्बा पैदा हो चुका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात वो सुनते थे और उन पर अमल करने के लिए वो हमतन तैयार रहते थे। और एक दफ़ा सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम एक सफ़र में थे, एक जगह उतरे, शदीद गर्मी थी और कपड़ा भी इतना पास ना था साया कर लेते, तो बहुत से लोग जो हैं वो अपने हाथों से एक दूसरे के सरों पे साया करते थे। इस हालत में भी रोज़ेदार थे और जिनसे खड़े हो ना हो सकने का तामल था वो भी इवन बाद गिर जाते थे, लेकिन इजाज़त के बावजूद वो अफ्तार नहीं करते थे। उन लोगों को इस बात का एहसास था। इस वजह से कई सहाबा के बारे में आता है कि वो साइमुद्दहर होते थे, वो सारा साल रोज़े रखते थे। यानी उन लोगों की देखें एक बड़ी सिंपल सी बात है, उनकी प्यास भी ख़त्म हो चुकी है, उनकी तकलीफ़ें और मुशक्क़तें भी ख़त्म हो चुकी है, सैकड़ों साल हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अब ज़ाहिर है उन्होंने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ की, अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मुशक्क़तें बर्दाश्त की। आज वो सारी मुशक्क़तें ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन उनका अजर इंशाअल्लाह जो है ना उनको हमेशा के लिए मिलता रहेगा। इसलिए ये चंद रोज़ हैं जिसमें इंसान मेहनत कर ले। तो एक दफ़ा हजाज बिन यूसुफ सफ़र में था, शदीद गर्मी थी, तो दस्तरखान लगा तो एक चरवाहा आजड़ी गुज़र रहा था। उसने कहा कि आज वो रोज़ा हमारे साथ खाना खा लो दोपहर का। उसने कहा मेरा तो रोज़ा है, उसने नफली रोज़ा रखा हुआ था। तो वो कहने लगा, हजाज ने कहा कि इतनी सख्त गर्मी और तुमने रोज़ा रखा हुआ है? वो कहता है मैं अय्यामुल खालिया से फ़ायदा उठा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं आज मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहा हूँ ताकि कल क़यामत के दिन मुझे कहा जा सके कुलू वशरबू हनीअम बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल खालिया। ये कुरान की आयत है कि खाओ पियो और मज़े करो
उसके बदले में जो तुम दुनिया में किया करते थे, यानी गुजरे हुए दिनों में तुम ये जो काम किया करते थे, उसकी वजह से आज तुम जिंदगी ये जो है ना खाओ पियो ऐश करो हमेशा के लिए। तो उसने कहा उसने फिर बड़ी खूबसूरत बात है, उसने कहा दुनिया थी मैं न था, दुनिया रहेगी मैं नहीं रहूँगा। मुझे अल्लाह ने चंद दिन दिए हैं कि मैं उन दिनों से फ़ायदा उठाकर जो है वो जो है ज़्यादा ज़्यादा अमाल कर लूँ, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे भी ये कहें। तो ये मामला है कि चंद दिन इंसान के पास हैं, इसमें जितनी कोशिश कर ले, मेहनत कर ले। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अकबर, जन्नत की दौड़ लगाओ जितना तुम्हें ज़ोर है, और दोज़ख से दूर भागो जितना तुम्हें ज़ोर है। यानी जितना इंसान के अंदर, और इसलिए कुरान पाक में फरमाया फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ लगाओ। और कहीं भी आया सारियू इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नातिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की दौड़ लगाओ, उस मग़फ़िरत की दौड़ लगाओ। कैसी जन्नत? जिसकी चौड़ाई ज़मीन व आसमान से ज़्यादा है। और किन के लिए तैयार की गई? उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, और तक़वे वालों के लिए। और रोज़े का मकसद भी अल्लाह ताला ने ये बताया है कि रोज़े का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। इसलिए ये अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा मौका दे दिया है। रमज़ान मुबारक एक दफ़ा फिर हमारी ज़िंदगी में आ रहा है। सहाबा तो 6-6 महीने पहले दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह ये जो है ना हमें रमज़ान तक पहुँचा दे। और फिर रमज़ान के बाद अगले 6 महीने दुआएं करते थे, ऐ अल्लाह पाक ये जो हमने रमज़ान के अंदर आमाल किए हैं, उन आमाल को तो कबूलियत का जो है ना वो दर्जा दे दे, हमको हमारे आमाल को कबूल फरमा ले। इसलिए भरपूर अभी से तैयारी हो रमज़ान की। तरावी पढ़ेंगे, रोज़े रखेंगे, अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, ज़िक्र करेंगे, अपने इन्हीं जो लम्हात हैं उनको हम कीमती बनाएंगे। ये जब मिजाज होगा फिर इंसान जो है वो अमल की दुनिया में आगे से आगे बढ़ता है।